या सफारी सूट पहने या धोती कुर्ता पहने, शेर तो हमेशा शेर ही रहेगा। उसको वो कुछ और तो बन नहीं जाएगा कुछ कपड़े पहनने से। एक बात। दूसरी बात, शेर सारे झुंड में क्यों आ रहे हैं? हम जनता के मैंडेट शेर का झुंड स्वागत में नहीं करते आते। सुन तो लीजिए, शेर अकेले आते हैं, झुंड में नहीं आते। अरे सुन तो लीजिए ना, जो अरे शेर सांसद शेरों के ओवैसी साथ ही जाते हैं चलता है, अकेले। शेर का अपना झुंड होता है भाई। शेर। कभी देखिए तो बब्बर सही, शेर, शेर अपने असद साथ ही ओवैसी चलता कैसे है, निकलते शेर हैं शेरों भाई के साहब? साथ ही चलता है। अब वो मेरी कह रहे बात ओवैसी पूरी जी होने शेर दो, हैं। दीजिए। अगर आप प्रधान जंगल कह रहे में गए हो ओवैसी तो जी आपने शेर हैं। बब्बर बब्बर शेर शेर अकेले है। आते हैं, मैं मजलूमों अपनी की, बात कह लूं, दलितों की, मैं अपनी माइनॉरिटी बात की कह हक की लूं। लड़ाई लड़ते हैं, अरे शेर मैं की अपनी तरह बात उधरते कह हैं पूरे लूं पार्लियामेंट भाई। के अंदर। अरे आज अरे लगता मैं है अपनी वारिस बात बनाना कह लूं। अनुराग भदौरिया को बोलने नहीं अच्छा, देंगे। ठीक। आप मानते हैं ओवैसी जी को बब्बर शेर? अनुराग जी, सवाल बीजेपी से होता है, बीच में कूद पड़ते हैं वारिस पठान जी। पता नहीं कौन सा रिश्ता है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैं तो बीजेपी से बात करना चाहता हूं, आप क्यों बीच में कूद आते हैं? मैं दूसरी बात कह रहा हूं, देखिए इस देश के अंदर में लोकतंत्र है और जनता जिसको ज्यादा वोट देगी, जनता जिसको ज्यादा राहुल जी स्वीकार है। लोकसभा के सदस्य बनाएगी, जाहिर सी बात है उसको गौरव जनता भाटिया ने चुना है। भाई हमारी अपना, हम उत्तर प्रदेश में लड़ेंगे, हमें उत्तर प्रदेश में ठीक है। मैं अगर एक जिसके पास ज्यादा इंटरेस्टिंग सीटें फैक्ट आएंगी बता देश देता हूं के अंदर में, व्यूअर्स, क्योंकि कांग्रेस ने बोला वो राष्ट्रीय पार्टी है। कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है। मैं कांग्रेस के शून्य बताता हूं। कांग्रेस के शून्य 2019 लोकसभा चुनाव के: त्रिपुरा 0, दिल्ली 0, जम्मू कश्मीर 0, मणिपुर 0, गुजरात 0, हरियाणा 0, आंध्र प्रदेश 0, नागालैंड 0, राजस्थान 0, उत्तराखंड 0, अरुणाचल प्रदेश 0, सिक्किम 0। ये वो राज्य थे। और कांग्रेस कह रही है कि हम नेशनल पार्टी हैं, लेकिन मैंने शून्यों की कगार बता दी। राजस्थान में नेशनल पार्टी है लेकिन सीटें लोकसभा में 0 आई। गौरव भाटिया, मैं फिर आता हूं उसी बयान पर जो अमित शाह ने बोला है। क्यों बोला वो? और जो वारिस पठान ने बोला कि अगर आप आसमान पर थूकते हैं तो थूक आप के ऊपर आती है और हम शेर हैं। और अनुराग भदौरिया ने भी आप पर टिप्पणी करी। जवाब देखिए वारिस भाई को बड़ा अनुभव है। वो कई बार आसमान को देखकर थूक चुके हैं, उन्हें पता है थूक कहां गिरती है। मुझे याद आता है, और अन्यथा मत लीजिएगा, लेकिन ये वही वारिस पठान है जिनके मुंह से निकला था हम 15 करोड़ हैं, 100 करोड़ पे भारी हैं। जनता ने बताया कितने हल्के हैं। इनके एक लीडर हैं अकबरुद्दीन ओवैसी। अमीर जी कभी हैदराबाद जाएंगे तो बच के रहिएगा, वो कहते 5,000 रुपए का पान खिला दो तो शेर बन जाते हैं, लेकिन चूहा चूहा ही रहता है, चाहे जितने पान खा ले 5,000 के। और मैं केवल इतना कहूंगा, इनके नाम में आता है मुस्लिमीन। ये वो व्यक्ति हैं जिनके लीडर कहते हैं 10 मिनट के लिए पुलिस हटा दो तो हिंदुओं को मजा चखा देंगे। ना 1 में, ना 3 में, ना 13 में। इनसे क्या लड़ाई है? इनको हटाइए। अब मैं बीच में बात बोलिए, आपने सपा के प्रवक्ता की बात, बेरोजगारी जिंदाबाद। देखिए अमीर जी, क्यों नहीं बोलते? या वहाँ की बात ना कर, ये बता वारिस जी, गौरव बोले, गौरव कम बोले इस बहस के अंदर। मेरा निवेदन है, उनके लिंक में प्रॉब्लम थी, उनके लिंक में भी प्रॉब्लम थी। अब वो 1 मिनट और बोल ले, फिर आप बोलिएगा वारिस भाई, आपको मैंने भरपूर मौका दिया। ओके गौरव जी। हाँ धन्यवाद। अब सपा की बात करते हैं। अमीर जी आप याद करिए, क्या ऐसा नहीं था कि पंचर साइकिल पे खूनी पंजा बैठा था? आप याद करिए, यूपी के लड़के, हश्र क्या हुआ हम सब जानते हैं। ये 2017 के चुनाव की मैं बात कर रहा हूं। कांग्रेस पार्टी की सीटें तब भी आई थी 7, सपा की सीटें आई 50। इनका सुपड़ा साफ हो गया। उसके बाद क्या हुआ? फिर मायावती के साथ गठबंधन किया। मायावती ने कहा गुंडों की पार्टी है समाजवादी पार्टी, फिर साथ आ गए। ये कहते थे मायावती से भ्रष्टाचारी कोई नहीं बढ़ा, फिर भी साथ आए। क्या हुआ? लेकिन ये शेर है, आई मायावती की, लेकिन अनुराग भाई, अनुराग भदौरिया कह रहे हैं हम शेर है, शेरवानी में शेर आते हैं। अच्छा, मुझे तो ये पता है कि भैंसों का काम ज्यादा करते हैं, क्योंकि जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे तो वर्दी का काम था कि आजम खान की भैंसों को ढूंढो, उनका दूध निकालो और ला के दे दो। अब भैया अगर शेर की परिभाषा यही है तो बात अलग है। और कलंक लगाया इन्होंने भारत की राजनीति को। इन्होंने सरकारी बंगला खाली करते वक्त 200 रुपए की टोटी चुरा ली। अब आप बताइए जनता क्या इनको करारा जवाब नहीं देगी? जो सरकारी बंगले की 200 रुपए की टोटी नहीं छोड़ेंगे
वो जनता को कितना लूटेंगे आप बताइए। अब मैं रिवर बोलूं। फ्रंट टूटी आजकल महंगी भी डेवलपमेंट का घोटाला किसने अब मैं किया? बोलूं। गायत्री प्रजापति माइनिंग घोटाला, और उसको मंत्री बना दिया। एक सेकंड, जी 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 बलात्कार जी, के एक सेकंड, आरोप शिवम पे कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, जवाब शिवम दूं। कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, एक सेकंड, शिवम कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, शिवम 5 सेकंड 10 तो बस 5 सेकंड में इतना ही कहना चाहता हूँ। 200 रुपए की नहीं, गौरव जी मेरे बड़े भाई हैं, लेकिन आजकल टोटियां बहुत महंगी महंगी आ रही हैं और उन्होंने अपने लिए इस्तेमाल किया था वो घर, तो हो सकता है बहुत महंगा महंगा कुछ लगा लिया। अब इसकी असली रिपोर्ट तो अनुराग भदौरिया ही बता सकते हैं, भाई वो करीबी हैं, हम तो नहीं बता सकते, लेकिन अब उनको मौका दे दीजिए। आपने 5 सेकंड दी थी तो पूछ लीजिए। अनुराग भदौरिया। नहीं अमीर जी, मैं 10 सेकंड और लूंगा। देखिए एक बात सवाल और ये है, अरे ये एक कमाल बात है, आप शिवम serious त्यागी बात और कर- आप अब मैं दोनों बोलूं अमीर जी। एक दूसरे के साथ मैच खेल रहे हैं। वो शिवम त्यागी कह रहे हैं गौरव भाटिया को मौका दीजिए, गौरव भाटिया कह रहे हैं शिवम त्यागी को मौका दे दीजिए। अब मैं अब बोलूं। अनुराग भदौरिया को मौका दे देते हैं, फिर आपको आके 10 अब सेकंड मैं दे बोलूं, दूंगा। देखिए कमाल की बात है, कमाल की बात है, 2022 में हम 23 में आ गए, 23 में बैठे हैं। जनता इंतजार कर रही है कि जनता के मुद्दों पे कब चर्चा करेंगे। जनता के मुद्दों पे चर्चा नहीं करना चाहते, ये नहीं बात करना चाहते कि किस तरह का बजट उत्तर प्रदेश की सरकार ने पेश किया है, ये चर्चा नहीं करना चाहते। महंगाई यहाँ 6% से ऊपर चली गई है, बेरोजगारी दर 8% से ऊपर है, ये चर्चा नहीं करना चाहते। डीजल पेट्रोल की कीमत आसमान छू रही है, ये चर्चा नहीं करना चाहते कि रुपया पतला होता चला जा रहा है, ये चर्चा नहीं करना चाहते कि देश की अर्थव्यवस्था कमजोर हो रही है। क्यों नहीं चर्चा